हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्स में एक से बढ़कर एक बहुमूल्य नगीने हैं, जिनका देश प्रेम, जिनकी बहादुरी, जिनकी निडरता हमें प्रेरणा देती है। आज कहानी एक ऐसे ही बहुमूल्य नगीने हीरा कुमार झा की, जिन्होंने नक्सली ऑपरेशन में वीरता की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मां भारती के इस बहादुर लाल को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत डेयरिंग अफसर थे मेरे हस्बैंड। 2002 में मेरी उनसे शादी हुई थी और शुरुआत में मैं उनके पास लातेहार गई थी झारखंड में। तब भी उनका उस कैंपस में हीरा झा के नाम से बहुत समझते। वो जगह काफी सेंसिटिव था, लेकिन उनके आने के बाद से बहुत कंट्रोल हुआ था नक्सल का। बहुत हिम्मत वाले शुरू से ही रहे हैं और अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा ही बहुत ज्यादा सीरियस थे। अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ईमानदार। पत्नी बीनू झा के ये शब्द शहीद हीरा कुमार झा की जांबाजी की अनमोल दास्तान बयान करते हैं। यही निडरता हीरा कुमार झा को पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ खींच लाई थी। पहले बीएसएफ ज्वाइन की, फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बने। वे हमेशा आगे बढ़कर आतंकवाद और उपद्रवग्रस्त इलाकों में तैनाती लेते थे। असिस्टेंट कमांडेंट से प्रमोट होकर डिप्टी कमांडेंट बन गए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर ऑपरेशन लीड करने का मोह और जज्बा कभी नहीं छूटा। हमेशा आगे आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं होते। तो मुझे घबराहट भी होती थी ये सब सुन करके। मैं कभी बोलती थी तो बोलते थे मैं कमांडिंग अफसर हूँ, अगर मैं ही आगे नहीं रहूंगा तो मेरे ट्रूप को हिम्मत कहाँ से मिलेगी। और मेरा ये ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना बनता है मेरा। वाकया 2014 का है। उन दिनों हीरा झा सीआरपीएफ की 7वीं बटालियन के सेकंड इन कमांड थे। उनकी तैनाती बिहार झारखंड सीमा पर नक्सल प्रभावित इलाके में थी। 3 जुलाई 2014 को उनकी एक टुकड़ी को बिहार के जमुई जिले के लखारी गांव में हार्डकोर नक्सली कमांडर सिंधु कोड़ा के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। सिंधु कोड़ा के साथ उसकी पत्नी रीना कोड़ा और कई दूसरे नक्सली साथी भी थे। रीना कोड़ा भी कुख्यात नक्सल कमांडर थी। 7वीं बटालियन के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर राजेश कुमार सिंह याद करते हैं। पूरी प्लानिंग की और खुद ही टीम को लेके आप विश्वास करेंगे कि रात में 11 बजे लगभग उन्होंने शुरू किया और 2:30-3 बजे वहां पहुंच गए। रात में ही हमारी टुकड़ियां जो लगभग 150 के स्ट्रेंथ में थी, वहां उस गांव पहाड़ी से उतर के उस गांव को घेर लिया गया था। और वो इतना सफल तरीके से घेरा गया था कि बिल्कुल पता ही नहीं चला नक्सलियों को कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं। और वो पहाड़ी ऐसी है कि बहुत कठिनतम पहाड़ियों में से है। पूरी काली अमावस की रात थी और पूरी रात बारिश होती रही थी। अगली सुबह जब मैं वहां गया था इस घटना के बाद, तो मैं खुद भी नहीं सोच पाया कि रात में हमारे ये टीम कैसे पहुंची होगी इस गांव में। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और उन्होंने नहीं भागने देने का एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था। जब अगली सुबह हुई तो हमारी टीम, जिसका नेतृत्व शहीद हीरा झा कर रहे थे, उन्होंने एक एक घर की तलाशी लेनी शुरू की। तलाशी के दौरान हीरा झा और उनकी टीम एक घर की तरफ बढ़ी रही थी कि उधर से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग झोपड़ी से आ रही है, उधर टारगेट लो, आगे बढ़ो, मूव, पोजीशन लो, सिविलियन पर फायर नहीं खोलना है, फायर। नक्सली पूरी तरह घिर चुके थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। खुद को पूरी तरह से घिरा पाकर नक्सली अपनी चिरपरिचित कायराना हरकत पर उतर आए। नक्सलियों ने जब देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं तो वो बिल्कुल अचंभित हो गए और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि गांव वालों को जबरदस्ती घरों से निकाला और मवेशियों को, सभी को अंदर से घरों से निकाला और बिल्कुल गांव के मेन सड़क पे उनको चलाना शुरू कर दिया, ताकि सीआरपीएफ की ओर से जो फायरिंग हो तो उसमें गांव वाले मर जाएं और बदनामी हो। और वो इस कवर को लेकर के वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हमारी फौज ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था और इसके नेतृत्व हीरा झा ही कर रहे थे, तो उन्होंने नक्सलियों का जो संभावित भागने की रास्ते थे उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ था। हीरा कुमार झा की निगाहें सिंधु कोड़ा को तलाश रही थी। अचानक महिलाओं और बच्चों की आड़ में छिपा एक व्यक्ति AK-47 के साथ दिखा। नक्सल अभियान में माहिर हीरा झा को यह समझते देर न लगी कि ये वही शख्स है जिसकी उन्हें तलाश है। एक पल गंवाए बिना उन्होंने एक साहसी लेकिन खतरनाक फैसला लिया। जान की परवाह न करते हुए हथियार लेकर तेजी से आगे बढ़े। बड़ी सावधानी से भागते नक्सलियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आज भागने नहीं दूंगा। जैसे 2 नक्सली ढेर किए वैसे ही बाकी भी जाएंगे आज।
आगे बढ़ो। एक अफसर को यूं आगे बढ़ता देखकर नक्सली बौखला गए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच एक गोली हीरा झा को लगी और वे वहीं शहीद हो गए। टीम कमांडर के जमीन पर गिरते ही जवानों में थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। अरे साहब को गोली लग गई, कवर फायरिंग दो, कवर फायरिंग दो। शाबाश शाबाश, मैं साहब की तरफ जा रहा हूँ, कवर फायरिंग दो, कवर फायरिंग दो। मौके का फायदा उठाकर सिंधु कोड़ा साथियों को लेकर घने जंगल में भागने में कामयाब रहा, लेकिन जवानों ने अपने कमांडर की शहादत बेकार नहीं जाने दी और लगातार मुठभेड़ करते रहे। नक्सलियों की तरफ से फायरिंग बंद होने के बाद गांव की तलाशी में 3 खूंखार नक्सली पकड़े गए। इसमें कुख्यात नक्सल कमांडर रीना कोड़ा भी थी। जिस दिन उनकी शहादत हुई है सुबह में, उस दिन उनको बुखार था। उन्होंने दवा भी खाई थी, जो यूनिफॉर्म है उसमें दवा की गोलियां भी मिली थी। फिर भी उन्होंने इस बात का एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता हूं। उस घटना के बाद से वहां जमुई के उस इलाके में काफी हद तक फौज का, पुलिस का वर्चस्व साबित हुआ। पूरे सीआरपीएफ में जिसने भी जहां भी सुना, वह इसको एक गौरवशाली अभियान के रूप में हमेशा याद करता है। इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये गया था, उसमें पहली दफा हमें ये मालूम चला कि नक्सलियों को मारे जाने का बहुत भय होता है और किस तरह से उनको मारा जा सकता है, किस तरह से उनको घेरा जाना चाहिए। तो इस चीज को लेके पूरे झारखंड में ही जो सीआरपीएफ थी या पुलिस थी, सभी में एक जोश आया कि नहीं, अगर हम लोग भी इस तरह से करें तो और ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो ये एक बड़ा ही मोराल बूस्टर अभियान था जो शहीद हीरा झा ने लीड किया था। इस वीरता के लिए हीरा कुमार झा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनका जो दिल था बहुत साफ था। अगर उनका फेस देखें तो आपको लगेगा कि ये इंसान का नाम था हीरा, और ये हीरा से भी कई गुना ज्यादा बहुमूल्य इंसान। तो मुझे बहुत अफसोस है कि इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने पर मैं उनसे बहुत कुछ सीख नहीं पाई, और थोड़ा बहुत जो सीखा तो बहुत ईमानदार रहना, बहुत ही अच्छे, बहुत नेक इंसान। लेकिन मेरी बहुत बदनसीबी है कि मैं बहुत कम टाइम में। ऐसे वीर सपूत को हमारा सलाम।